अब समझो मक्के हाजिरी हो गई है, अब चले मदीने, चलें। कोई मदीने की सवारियां बैठी हैं। हजरात पखा गुलाम पिशावर से बस मदीने के लिए जाने वाली है, तैयार हो? कोई सवारियां बैठी हैं। कैसा मंजर हो कि मुफ्ती राशिद मदनी साहब आगे आगे हों, मौलाना समीउल्लाह जान साहब आगे आगे हों, सिबगतुल्लाह साहब आगे आगे हों, पीछे ये पूरा मजमा हो। पूछने वाला पूछे कहाँ जा रहे हो, तो हम कहें हम मदीने जा रहे हैं। जाएंगे इंशाल्लाह, जाएंगे इंशाल्लाह, जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। नातें बहुत सी मेरे जहन में हैं, क्योंकि पहली दफा पेशावर आया हूं। मैं आपको जो भी सुनाऊं आपके लिए तो नया ही है, लेकिन अब मुझे हजरत फरमा रहे थे मौलाना उनैस साहब के मेरे वालिद साहब जो हैं, किधर है आपके वालिद साहब? हाँ माशाल्लाह, कह रहे थे वालिद साहब ने ये जो दो नाते हैं आपकी बहुत सुनते हैं, और उन्होंने कहा कि इस नात खान को जरूर बुलाओ। हजरत आजकल बड़ा अजीब काम हो रहा है, यकीन करो दूसरे मसलक के लोग भी मुझे फोन करते हैं। अगले दिन एक फोन आया, बहुत बड़े जो दूसरे मसलक के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, तो उसने कहा कि हमारे पीर साहब ने कहा है कि इस नात खान को ढूंढो, किधर है। जो इन्होंने वीडियो देखी वो लगता है उन्होंने देखी, तो मैंने जब बताया ना तबलीगी जमात वाला हूं, तो कहते जी आप आए, पीर साहब आपको याद कर रहे हैं, आप नात सुनाए यही वाली जो हजरत ने कही है। मैंने कहा भाई मैं तो तबलीगी जमात से हूं। पहले हैरान हो गया, कहते तबलीग वाले नात पढ़ते हैं। तुम्हारा किसने दिमाग खराब किया, अभी नहीं पढ़ते। कहते कि मशवरा करके बताते हैं, अभी तक मशवरा हो रहा है, होगा भी नहीं। तो हमारे हजरत के वालिद साहब का हुक्म है कि ये नात सुनाए, और हजरत ये वो नात है, मैं आपको बताता चलूं, ये वो नात है जो मुझे भी मदीने लेके गई, मेरी अम्मी को भी लेके गई। यकीन करें दोस्तों, एक इस्लामाबाद के नौजवान ने मोबाइल पे ये नात सुनी, उसने मुझे भी उम्रा करवाया, मेरी अम्मी को भी करवाया। हजरत मदनी साहब जब मैं मक्के पहुंचा ना, और ये भी नहीं कि महीने बाद, ऐसे मुझे कॉल की, कहा पासपोर्ट भेजो, मैं इस वक्त खाना काबा के सामने हूँ। मैंने कहा भाई कौन हो? कहता आप नहीं जानते। मैंने कहा फिर? कहता बस अभी पासपोर्ट भेजो। उसने 2-3 दिन के अंदर मुझे वहां बुलाया, मेरी अम्मी को भी साथ। तो उम्रे के बाद फौरन कहता चलो मदीने, 1 घंटे बाद ही कहते हैं चलो मदीने। तो मैंने उससे कहा भाई ये तो बताओ वो नात कौन सी है जो सुनते हो? तो उसने कहा ये वो नात है, और उसने मुझसे सुनी। कहता है मैं ये रोज 50 दफा सुनता हूँ। आज मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, इंशाल्लाह मजा आएगा। और हजरत की फरमाइश है, पहले शेर पे ही आपने ऐसे लगे मुझे जैसे मैं पंजाब में पढ़ रहा हूँ। पहले शेर पे आवाज खोलिएगा साउंड वाले भाई। हाँ मदनी साहब देखिएगा, पहले शेर पे मजमे का ज़ौक़ बनता हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं नाच चेंज करूंगा। हाँ खुशियों का मंजर था, हाय हाय पूरी मोहब्बत से, खुशियों का मंजर था, माहौल सुहाना था, खुशियों का मंजर था, माहौल सुहाना था, अरिश ना क्यों सजता, सरकार में आना था, अरिश ना क्यों सजता, सरकार में आना, सरकार में आना था। हाथ उठा के अरिश ना क्यों सजता, सरकार में आना था, अरिश ना क्यों सजता, सरकार में आना था, खुशियों का मंजर था, माहौल सुहाना था, अरिश ना क्यों सजता, सरकार में आना था, फर्श पे नग़मे थे आका की रिसालत के, अर्श पे चर्चे थे आका की अज़मत के, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, अर्श पे चर्चे थे
अज़मत के हूरों के लब पर खुशियों का तराना गा। जिसे समझ आ रही है कहे अरिश ना क्यों सजता सरकार ने आना था। बोलो अरिश ना क्यों सजता सरकार ने आना था। साहब जरा मुझे शाबाश दिए, मैं आपको शेर सुनाऊं। ऐसा शेर सुनाने चला हूं मदनी साहब, इंशाअल्लाह रहीम यार खां तक याद रहेगा कि नात खान ने एक शेर पढ़ा था। बस जब शेर खत्म हो तो मैं चाहता हूं अंदर से बाहर से हर बंदा अपने नबी की शान सुन के दोनों बाजू उठा के सुभान अल्लाह के जब शेर खत्म हो। हाँ मस्जिद अक्सा में क्या मंजर थे प्यारे, मस्जिद अक्सा में क्या मंजर थे प्यारे, पीछे कतारों में हाजिर थे नबी सारे, पीछे कतारों में हाजिर थे नबी सारे। अरे मजा तो अभी आएगा। पीछे कतारों में हाजिर थे नबी सारे, आगे मुसल्ले पे हसनैन का नाम था। ताजदार खत्म नबूवत जिंदा बोले आगे मुसल्ले पे हसनैन का नाम था। आगे मुसल्ले पर कौन था? हसनैन का नाना। और ये मिर्जा दज्जाल किधर था? वाशरूम में था। आगे मुसल्ले पे बोलो हसनैन का नाना था। हमारे मदनी साहब इस तरह सुन रहे हैं जैसे आशिक मदीने में बैठ के नात सुनते हैं। हजरत की आंखों में आंसू आ रहे हैं मुसलसल, क्यों ना आए बात जब हुजूर की हो रही हो। हजरत मैं आपके आंसुओं की नजर एक अगला शेर भी करता हूँ, मैंने पढ़ना नहीं था लेकिन आपका ज़ौक़ देखते हुए ये भी शेर पढ़ रहा हूँ। रुत बदल जाए रात संवर जाए, हुक्म खुदा का हुआ के वक्त ठहर जाए, रुक गया फौरन जो, रुक गया फौरन जो गर्दिश में समाना था। बोले अरिश ना क्यों सजता सरकार ने आना था। अभी तक मैंने आपको नात जो सुनाई है वो जमीन की थी। अब हजरत की इजाजत से मेरी ख्वाहिश है कि अब थोड़ा ऊपर का सफर हो जाए। मदरी साहब पहला आसमान नीचे, दूसरा आसमान नीचे, तीसरा बात खत्म करूं 7 आसमान नीचे हमारे आका। हजरत से पूछिए जब 7 आसमान नीचे रह गए, आगे आ गया इंदहा सिदरतुल। अब यहीं खड़े होकर एक शेर पढ़ता हूं और मुफ्ती साहब की दुआएं लेता हूं। मंजिल सिदरा पर मंजिल सिदरा पर जिब्रील ने अर्ज किया, मंजिल सिदरा पर जिब्रील ने अर्ज किया, शाहिद आलम में आगे नहीं चल सकता। मंजिल सिदरा पर जिब्रील ने अर्ज किया, शाहिद आलम में आगे नहीं चल सकता। यही है हद मेरी, यही है हद मेरी, यही मेरा ठिकाना था। अरे अपने नबी की शान समझ आइए तो हाथ उठा के अरिश न क्यों सजता सरकार ने आना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह
सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अक़सा अब पंजाबी का शेर है, मुझे हुक्म किया, हजरत फरमा रहे थे कि मेरे वालिद साहब कहते हैं पंजाबी भी पढ़नी है इसके अंदर। वेला मिलन दया वेला मिलन दाया वेला मिलन दा आया है। मदरी साहब आपके ज़ौक़ की नजर, वेला मिलन दया वेला मिलन दाया वेला मिलन दाया वेला मिलन दाया रब ने अरशाते अज यार बुलाया हाय, रब ने अरशाते अज यार बुलाया बुलाया। हुजूर की सवारी का नाम क्या मैं बताता हूँ। कोई नूर दा बाड़ा कोई नूर दा बाड़ा कोई नूर दा बाड़ा कोई नूर दा बाड़ा ए बुराक ते जो बैठा कौनैन दा लाड़ा बुराक ते जो बैठा कौनैन दा लाड़ा। एक और शेर बड़ा प्यारा आ गया, हजरत फिर शाबाश दें। यकीन करें ऐसे शेर कभी कभी आते हैं जो मैं आपको भी सुनाना चला हूँ। मस्जिद अक्सा में आए, छड़ यार ज़माने छड़ यार ज़माने छड़ यार ज़माने छड़ यार ज़माने यूसुफ खुद देखे हसनैन बनाने हाय यूसुफ खुद देखे हसनैन बनाने कदम वधा सकता वाल बराबर भी अगे मैं नहीं जा सकता विच हिजर दे मारी ना अर्श ने हाथ जोड़े नालैन उतारी ना। मुझे सबसे हसीन शेर ये लगता है, फुल वसल दा खिलना कंजूस बंदा बिल्कुल सुभान अल्लाह ना कहे, सखी बंदा अपने नबी की शान पे चुप नहीं रहेगा चाहे ऊपर है या नीचे। फुल वसल दा खिलना शार ने अरशाते अज यार मिलना होए 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 यार ने अरशाते अज यार मिलना है। सुबह को बंदा पूछे, रात नात खान आया हुआ था बावलपुर से, कोई नात को कोई शेर याद है तो कहना यार वो कहता था फुल वसल दा खिलनाए यार ने अरशाते आज यार नु मिलना मिलना है। हजरत बैठे पूछे, मुलाकात शुरू हो गई। मुलाकात में जो हुआ, कभी मुफ्ती साहब से पूरा 1 घंटा यही सुनो कि मुलाकात में बातें क्या हों। मुफ्ती साहब को बुलाओ और कहो मुफ्ती साहब ये बताओ कि जब हुजूर की और अल्लाह की मुलाकात शुरू हुई वहां बातें क्या हुई। यकीन करो 1 घंटा नहीं 2 घंटे खत्म हो जाएंगे, बातें खत्म नहीं होंगी। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और उसमें आपने पूरा मजा लेना है। एक वसीला है रब से मुलाकातों का आपको हक ने दिया तोहफा नमाजों का। नमाजी बंदा खुश हो जाएगा, नमाजी बंदा जो नमाज नहीं पढ़ता शायद वो ना बोल सके। एक वसीला है रब से मुलाकातों का आपको हक ने दिया तोहफा जो नमाजों का। असल में उम्मत की बख्शिश का बहाना था। अर्श ना क्यों सजता सरकार में आना था। कितनी नमाजें मिली? 40। कितनी नमाजें मिली? कई 5 कह रहे हैं और अब कोई 50 भी। कितनी मिली? 50। हम कितनी पढ़ते हैं? मिली कितनी है? तो 45 किधर है? हाँ ये पता है कि माफ हो गई, हाँ ये नहीं पता माफ हुई कैसे।
मैं बताता हूँ हजरत की मौजूदगी में और हजरत को सबक सुनाते हुए, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आए, तीसरा आसमान था या चौथा था हजरत, तो हजरत मूसा अलैहि सलाम से मुलाकात हुई। कहा महबूब कितनी नमाजें मिली? फरमाया 50। तो हजरत मूसा कहते हैं महबूब 50 नमाजें लेके जा रहे हैं, उम्मत जो है बहुत परेशान होगी, क्योंकि मेरी उम्मत तो 2 भी नहीं पढ़ती थी, बहुत मुश्किल से पढ़वाता था। मिसाल तो कहा हुजूर नमाजें कम करवाएं। हजरत से पूछे नबी पाक ऊपर गए किन के लिए? अगर सहाबा को 50 नमाजें पढ़ जाती तो वो पढ़ देते। सहाबा के लिए कोई मुश्किल, अहले बैत के लिए कोई मुश्किल, ये तो हम जैसे गुनाहगारों का सोचा गया। नबी पाक ऊपर गए, फरमाया नबी पाक को अल्लाह कहते हैं महबूब 5 माफ। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हजरत से पूछे। फिर नीचे आए, कहा महबूब और कम करें, फिर ऊपर गए, फिर 5 माफ, फिर नीचे, फिर ऊपर। यहाँ बात सोचने वाली है कि अगर 45 ही माफ करनी है तो पहले चक्कर में माफ कर देते। अल्लाह ताला ने पहले चक्कर में 45 माफ नहीं की, बल्कि कितने चक्कर लगवाए? 9 चक्कर लगवाए। अब शेर समझ आए तो मैं पंजाब मुल्तान तक आपको याद करूं, बहावलपुर तक के आपको समझ आया था। अल्लाह ने पहले चक्कर में क्यों नहीं माफ किया? शायर कहता है पहले चक्कर में 45 माफ नहीं की, बल्कि 9 चक्कर लगे। वजह क्या है? फतवा न लगाना, ज़ौक़ से सुनना। डाडा रब नू प्यारा, डाडा रब नू प्यारा, ये शेर में खड़े होके पढ़ता हूँ ताकि सुभान अल्लाह पूरी हो। डाडा रब नू प्यारा रे, डाडा रब नू प्यारा रे, नमाज़ बजा दित्तियां पिछा मुड़ मुड़ यारा रे, हाय नमाज़ बजा दित्तियां पिछा मुड़ मुड़ यारा रे, अरिश न क्यों सजता सरकार ने आना था, सरकार ने